अभी कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही है कि तलोजा इंडस्ट्री एमआईडीसी यहाँ के कुछ इंडस्ट्री जो है वो बाहर जाने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इंडस्ट्री बनाया क्यों गया था। तलोजा एमआईडीसी आज सबसे बड़ा एक एरिया है और तकरीबन कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जिन्होंने यहाँ के लोकल और कई बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है। लेकिन अब ये इंडस्ट्री यहाँ से इतने मजबूर क्यों है कि वो जाने का प्लान कर रहे हैं। आज इस पूरे मुद्दे पे और खासकर हम पॉल्यूशन भी बात करेंगे, जो सबसे बड़ा लोगों का रहता है, एक एक्सर रहता है कि इस पे कुछ नहीं करती, इस पे हम खुल के बात करेंगे। टाउनशिप बनाने का भी एक है, एक इंडस्ट्री का, उस पे हम बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर जो इंडस्ट्री को बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल रही है। तो आज हमारे साथ है तलोजा इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश सेठी जी। सेठी जी नमस्कार, पब्लिक प्लेस जर्नल में आपका स्वागत है। क्या तलोजा इंडस्ट्री जो अभी खबरें आ रही हैं कि इंडस्ट्री यहाँ से जाने को मजबूर हो रही है, आप लोग प्लान कर रहे हैं, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये तो रियल फैक्ट है। इंडस्ट्री यहाँ ज्यादा दिन टिकेगा नहीं इनकेस गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटी नहीं दिया। इंडस्ट्री को बाहर जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब नॉर्मली सब इंडस्ट्री सोचता है कि महाराष्ट्र में रहने, क्योंकि महाराष्ट्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है करके, बट इनकेस वो चीज आगे के दिनों में नहीं दे पाएंगे तो इधर इंडस्ट्री टिकना मुश्किल है। इंडस्ट्री बाहर नेबरिंग स्टेट्स में चले जाएंगे। तो अभी ऐसे इंसिडेंट भी अभी हो रहे हैं आपके एसोसिएशन? अभी कितने इंडस्ट्री आपके काफी इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी उनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स बाजू के स्टेट्स में ऑलरेडी डाला हुआ है। हजीरा में डाला है, फिर अपने गुजरात के अलग अलग भाग में केमिकल जोन, उधर काफी सपोर्टिव वो लोग देते हैं गवर्नमेंट। तो लोग मैक्सिमम कंपनीज गुजरात में ऑलरेडी चले गए। तो उनका खाली क्या है कि इधर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी तलोजा में कोई परमिशन मिलता नहीं है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेज नहीं है। तो वो सब चीज के चक्कर में कोई इधर इंडस्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर ही नहीं पा रहा है। लास्ट 7 साल से इंडस्ट्री कोई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नहीं मिला है तलोजा में। इंडस्ट्रियल एरिया में जो है आपको वो सेम कैपेसिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री को ये आप एक ही फिक्स अमाउंट रिटेन करेंगे तो वो उसमें सस्टेन होना इंडस्ट्री को इम्पॉसिबल है। ये जो पानी की समस्या आ रही है, तो ये पानी की समस्या रियली में आ रही है कि सिर्फ एक लोगों का बोलना है कि एक इंडस्ट्रीज के लिए एक डैम है, जो एक डेडिकेटेड डैम था, तो क्या वहां से पानी कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहीं और भी? सर आपने जो क्वेश्चन पूछा एकदम बराबर पूछा। एक्चुअली रियली स्पीकिंग ये पूरा जो बारहवीं डैम से तलोजा एमआईडीसी को पानी आता है, एक टाइम में ऐसा था कि बारहवीं डैम से जो पानी आता था खाली तलोजा को डेडिकेटेड था। अभी ऐसा हो गया कि वही पानी आज रेजिडेंशियल एरियाज में आ रहा है, इधर के विलेजेस में जा रहा है, फिर पीएमसी में जा रहा है, सिडको में जा रहा है। इनकी यही चीज पानी आप डाइवर्ट करोगे और हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते हुए आप उनको देंगे तो हमारे को तो उसका तकलीफ आने वाला ही है। एक्चुअली ये एमआईडीसी डेडिकेटेड पानी पहले इंडस्ट्रीज को देना चाहिए। हमारे पास सरप्लस पानी है तो आप बाकी लोगों को आप देंगे तो चलेगा, जो डोमेस्टिक यूज के लिए। आज डोमेस्टिक यूज को देने का चक्कर में इंडस्ट्री को बेसिक पानी नहीं मिल रहा है। तो एक तो अभी आपका डिमांड क्या है? गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रशासन से क्या कर रहे हैं? प्रशासन से यही है कि जैसा अभी नया गवर्नमेंट वापस फॉर्म हुआ है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और उदय सामंत, ये लोग सब काफी प्रोग्रेसिव है और काफी एग्रेसिव है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का है। बट ये बोलने में और नीचे के जो एमआईडीसी के अथॉरिटी जो ग्राउंड लेवल पे जो उनका प्लानिंग है वो दोनों चीज मैच नहीं हो रहा है। इनके साथ बोलेंगे तो तलोजा में आज कंटिन्यू पानी का प्रॉब्लम है। ये समर गर्मियों के मौसम से चालू हो गया था, फरवरी मार्च अप्रैल में हमको पानी नहीं मिला, मई तक। फिर जून में जैसा बारिश चालू हुआ जरा पानी आया, वापस अभी एक डेढ़ महीने से कंटिन्यू पानी नहीं आ रहा है। तो बोलने का मतलब कि आप 12 महीने में से 5-6 महीने आप कंटिन्यू यही स्टैगरिंग करते रहेंगे तो इंडस्ट्री सस्टेन होना इम्पॉसिबल है। इंडस्ट्री को बेसिकली पानी कंटिन्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उनका डिमांड डाला उतना तो पानी उनको आना चाहिए, वो भी उनको आता नहीं। उनको टैंकर से मंगाना पड़ता है पानी। तो टैंकर से पानी मंगा के कोई इंडस्ट्री सस्टेन होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो लोग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारे पास मिनिमम चार्जेस जो लेता है एमआईडीसी, वो चार्जेस में एक्स क्यूबिक मीटर लिखा रहता है, वो भी वो लोग दे नहीं पा रहे हैं। उनको उससे भी कम दे रहे हैं और उसके ऊपर वो लोग मिनिमम डिमांड चार्जेस भी हम इंडस्ट्री से चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो टोटली गलत है। इंडस्ट्री का आप बोलते हैं ना लाइट और पानी, ये बेसिक 2 चीज है इंडस्ट्री को, वो भी लोग दे नहीं पा रहे हम लोगों को। तो दियो लाइट पानी रहेगा नहीं तो फिर इंडस्ट्री जब नहीं चलेगी तो फिर तो एक्सपेंशन डेवलपमेंट और नए जो इंडस्ट्री का आप जो बोल रहे थे कि हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट एरिया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फिर तो जो नए आने वाली इंडस्ट्री तो उनको दिक्कत होगी। फिर हम तो फर्स्ट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट प्लीज नया कंपनीज को लेके आने का बात में पीछे लगे। पहले जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको सस्टेन करो, उनको प्रोटेक्ट करो। आप सोचिए कि तलोजा में जो कंपनीज है, ये 1046 कंपनीज है जिसको आपने ऑलरेडी जन्म दिया है, उनको जिंदा रखिए पहला।
आप नया लोग को लेके नए जन्म देने की बात कर रहे हैं या नया इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और हम लोग को ये जो एग्जिस्टिंग कंपनीज को मारेंगे तो ये कोई मतलब नहीं बनेगा, ये कोई रोजगार नहीं होगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को पहला, हम इंडस्ट्री लोग को पहला मिलके हमारा क्या तकलीफ है और उसको कैसा उसको रिजॉल्व करना है उसके ऊपर पहला उनका वर्किंग होना चाहिए। आई फील अभी गवर्नमेंट चार्ज ले ली है, गवर्नमेंट का काम है कि इमीडिएटली जितना भी पॉसिबल है एमआईडीसी के अथॉरिटीज टॉप लेवल में होने दो या इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये लोग इमीडिएटली जितने भी एसोसिएशंस है महाराष्ट्र में सभी लोग को उनका विजिट होना चाहिए, एरिया के ऊपर विजिट करके उनका उधर का क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कैसा करना है वो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इनकेस हम लोगों ने उन्होंने उतना भी मॉरल सपोर्ट देके हमको सपोर्ट कर दिया इस काम के बारे में तो हमारा तरफ से जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज होगा वो बहुत करोड़ों में और लाखों में होने वाला है। आपको नया कंपनीज का भी पीछे पड़ने की जरूरत है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो अभी आज नेबरिंग स्टेट्स में जा रहा है उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको। अच्छा, एक अब मैं आरोप पे बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का हो गया, एक केमिकल जोन अभी यहाँ पर जो तलोजा फेज जो इंडस्ट्री था एमआईडीसी के अंदर में 8 से 9 गांव और वहां पर भी सिडको बना रही है, प्राइवेट बिल्डर्स आ रहे हैं। ये जो नए जो डेवलपमेंट चल रहे हैं खासकर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और वहां पर केमिकल जोन भी है, अब उसका पॉल्यूशन का भी है, तो इसमें सबसे बड़ा तकलीफ जो हो रही है लोगों को, तो इसमें गलती किसकी है? इंडस्ट्री की, प्रशासन की जो वहां पर अप्रूवल दे रही है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर जो लोग हैं जो वहां जा रहे हैं? तो इसमें प्रॉब्लम गलती किसकी है? सर इसमें गलती नहीं बोला जाएगा, एक्चुअली ये प्लानिंग का विषय है। अभी एमआईडीसी तब ऑलरेडी बना हुआ है कि डेडिकेटेड 2140 एकड़ का पूरा तलोजा एमआईडीसी बना हुआ है ऑलरेडी, और एक अभी आने वाला 6 महीना साल के अंदर में हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्विजिशन कर लिया 750 एकड़ एडिशनल, मतलब आप सोच के चलो कि 3000 एकड़ का तलोजा एमआईडीसी होने वाला है टोटल पकड़ के। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन रहने का टाइम उनको कम से कम, हमने ये पत्र व्यवहार कम से कम 7-8 साल से मेरा कंटिन्यू पत्र व्यवहार हर डिपार्टमेंट के साथ, और मेरा हर फोरम में, मतलब जो मिनिस्टर होने दो या एमआईडीसी का सीओ होने दो, मेरे हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम लोगों ने उनको बफर जोन के लिए रिक्वेस्ट किया था। बफर जोन का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया के बीच में गैप होना चाहिए। हमने उनको इतना ब्यूटीफुल प्रपोजल दिया कि आपको जगह इनके इतना बड़ा छोड़ने का आपका ताकत नहीं है कि आपको लगता है कि जमीन से पैसा मिलता है, पर कम से कम वो जगह में आप एम्यूनिटीज दे दीजिए, जैसा गार्डन एरिया होने दो, पार्क होने दो, जैसा आपने खारगर में कैसा बड़ा पार्क दिया, तो ऐसा जो ग्रीन जोन है वो पूरा बेल्ट जो कम से कम 500 मीटर का जो डिस्टेंस, आधा किलोमीटर का, वो तलोजा का जो चारों बाजू में वो लोग कम से कम वो गार्डन एरिया रखना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी बोला जाता है कि जो ट्री प्लांटेशन है तो इसमें तो एक इंडस्ट्रीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आसपास में ट्री प्लांटेशन लगाएं। और दूसरा, आज के समय जो चिमनी है अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, उस नया टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम नहीं कर रही। ये जो लोगों का आरोप है कि तलोजा में इतनी कंपनियां पैसा कमा रही हैं लेकिन वो चिमनी का जो एक ऊंचाई होनी चाहिए और जो अभी नया जो टेक्नोलॉजी आ चुके हैं पोल्यूशन को कम करते हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। नहीं सर, देखो इंडस्ट्री जो अपना काम है जो पोल्यूशन कंट्रोल करने का है, मैं आपको जैसा बोलता हूँ कि तलोजा में सोचो 1036 कंपनीज है, पोल्यूटिंग यूनिट्स कितने हैं टोटल? पोल्यूटिंग मतलब जो कैटेगरी वाइज में आता है वो 100 कंपनीज की ऑर्ड आता है। 100 कंपनीज आपको एमपीसीबी को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा कि बाबा आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकेस उनको कुछ ऐसा पोल्यूशन का इशू आता है तो। बट हम लोग ऐसा जनरलाइज, आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट करेंगे कि आपका तलोजा पोल्यूटिंग है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करने को पॉसिबल है, क्योंकि तलोजा में इंजीनियरिंग भी है, केमिकल है, फूड है, फार्मा है, इंटरमीडिएट्स है, सी फूड है, तो ये सब कंपनीज का तो उनका पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। आप अननेसेसरी पूरा तलोजा को उसके लिए बदनाम होना, हम लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल जवाबदारी लेने को तैयार है, बट जवाबदारी सब्जेक्टेड टू पोल्यूटिंग यूनिट्स के ऊपर आप लोग वेरीफाई करो, इंस्पेक्शन करो, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई कर लीजिए, कुछ इशू नहीं है। तो एक जो बोला जा रहा है और ये बिल्कुल सच्चाई भी है कि हम लोग जो पूरा एक तलोजा इंडस्ट्रीज को जो बोल देते हैं कि इनका जो पूरा इंडस्ट्री जो है ये पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसा नहीं है। उसमें कई ऐसे जोन है जिनका पोल्यूशन से कोई लेना नहीं है, खासकर फूड पे है, फार्मा जो बताए, और सी फूड के भी होते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट होते हैं कई जो है यहाँ से जो सी फूड्स आते हैं, फिर बाद में से पैकेजिंग होती है, बाद में एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन कुछ केमिकल जो और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके आइडेंटिफाई करके 100 या 110 से ज्यादा नहीं है, इनके ऊपर स्पेसिफिक यदि टारगेट किया जाए और उनके ऊपर यदि प्रेशर डाला जाए कि आप नया टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, ग्रीनरी जोन में भी आप आइए, ऐसे कई ट्रीज हैं, प्लांटेशन है जो कि पोल्यूशन को कम करती हैं, तो साथ कुछ हद तक ये होगा, लेकिन पूरे इंटायर इंडस्ट्री को बदनाम करना ये भी सही नहीं है। दूसरा है कि यदि आप बुनियादी सुविधा
खासकर बिजली और पानी, ये 2 चीज़ होता है एक इंडस्ट्री के लिए। और आज के समय पे लास्ट 1 मंथ, 1 महीने से जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा परेशान है और आने वाले समय में भी यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा और लोगों की दी नौकरी जा रही है, तो इसके ज़िम्मेदार प्रशासन ही होगी, सरकार होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं और खासकर लाखों घर बन रहे हैं सिडको की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वहाँ के सारे पानी अभी नए डेवलपमेंट रेजिडेंशियल को जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री का था। तो इस पे जो कोऑर्डिनेशन है जो तीनों का, ये शायद कहीं न कहीं इसकी कमी है। आपको लगता है इस पे? 100% सही, आप जो बोल रहे हैं एकदम बरोबर बोल रहे हैं। सर ऐसा है कि जो अभी जैसा पोल्यूशन और पानी का सब कुछ इंटररिलेटेड है। अभी एयर पोल्यूशन का जो सब्जेक्ट है हमारा हम चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन का सब्जेक्ट में जो 100 कंपनीज है, एमपीसी भी हमारे उधर के ऑफिसर्स काफी एक्टिव है, काफी फॉलोअप अच्छा रहता है उनका, उधर के एसआरओ आरओ दो फील्ड ऑफिसर्स वो लोग प्रोएक्टिव है। पर हमारा मतलब क्या है कि उनको कुछ मैकेनिज्म ऐसा डालना पड़ेगा कि वहां जहाँ ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करके जो इंडस्ट्रीज है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन लेंगे। हम उसके बीच में नहीं आएंगे, हम कोई भी इंडस्ट्री को एक रिकमेंड भी नहीं करेंगे सर ये कंपनी चालू करो, कि जो चीज पोल्यूशन की वजह हो रहा है उनको आप उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, उसमें कुछ हम उसमें कोई बीच में नहीं आने वाले। और जब तक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेगा आप उसको बंद करेंगे या जो एक्शन लेंगे हम लोग उसके साथ में रहेंगे। बट हम तलोजा का नाम अननेसेसरी पूरा एरिया में ड्रैग होना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे काफी लिस्टेड कंपनीज है, हमारे जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक नाइट्रेट है, आईजीपीएल है, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है, डाउ केमिकल्स है, सब ये कंपनी लिस्टेड कंपनीज है। तो लिस्टेड कंपनीज को ये सब चीज का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जिसने किया है वो भुगते तो ठीक है, बट सबके सब जनरलाइज स्टेटमेंट करने जाएंगे तो ये जरा गलत हो जाता है। और पोल्यूशन में कैसा है कि एयर पोल्यूशन में गाड़ियों का भी पोल्यूशन रहता है, तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करना है कि इंडस्ट्री पोल्यूशन जो आता है और उसका सोर्स पता करना बहुत ईजी है। दूसरा है कि जो जितने भी वहां पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं और उनके जो धूल उड़ रहे हैं वो भी एक पोल्यूशन का वो है, तो वो पोल्यूशन रोड नहीं बन रहा है तो उनके भी पूरा धूल आ रहा है, राइट। तो ये सब चीज पे भी हमें एक बाइफरकेट करना पड़ेगा। और अच्छा एक बात आती है कि एक जो नया आपका एक प्रपोजल था कि एक जो तलोजा पनवेल महानगर पालिका और तलोजा इंडस्ट्री इनका जो डेवलपमेंट है टाउनशिप का, ये प्रपोजल क्या था आपका? सर ऐसा था कि देखो आज जैसे कि आपने छोटा सा एक पानी का इशू देख लिया, पानी जैसा इशू जो हमारा खुद का जो पानी है, जो बारहवीं डैम से डेडिकेटली इंडस्ट्री को जो पानी आता है वो आज डाइवर्ट हो गया बिना हमारे को पूछे। आज पीएमसी में पानी जा रहा है, सिडको में जा रहा है, डोमेस्टिक में जा रहा है, आप इनको सबको दो पानी, बट हमारे को देते हुए इनको देंगे तो ठीक है। आप जिसी को भी नया कंज्यूमर करके ले रहे हो, कंज्यूमर आप कब लोगे जब आपको मालूम है कि आपका उसका कैपेसिटी देने का है। तो आज आपको मालूम है ऑलरेडी पनवेल महानगर पालिका इंडिपेंडेंट है, तो पनवेल महानगर पालिका अपना खुद का सुविधा जो डैम से अरेंजमेंट करने का करेंगे। जैसा नवी मुंबई ने कैसा अपना मोरबी डैम से अरेंजमेंट किया है, मोरबी डैम उनका डेडिकेटेड है, उनको मालूम है कि उनका पाइपलाइन आता है पनवेल से, पर उनका एडिशनल देंगे तो पनवेल को देंगे। ऐसा नहीं कि पनवेल वाले को पहला देंगे और नवी मुंबई वाले को नहीं देंगे। तो हमारा भी वही बोलना है, मतलब जो हमारा तलोजा के लिए जो डेडिकेटेड है वो पहला तलोजा में पानी आना मैंडेटरी है। और हमारा इसी बुनियाद पर हम लोगों ने लास्ट टाइम यही बोला था कि हमको टाउनशिप करना जरूरी है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप इज द ओनली सोल्यूशन जो इंडस्ट्री वहां सस्टेन कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा। हमारे पास ना पावर का इशू आएगा, ना लाइट का इशू है, पानी का आएगा इशू, ना अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज हमारे पास जो पैसा आ रहा है हम जनरलाइज में सब जा रहा है, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। आज हम गवर्नमेंट को प्रॉफिट टैक्स भर रहे हैं, प्रॉफिट टैक्स का कायदे से पीएमसी का हक कहकर कम दे रहे हैं, बट रिटर्न में हमारे को क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। खाली घंटा गाड़ी उनका जो कलेक्शन हो रहा है वही हो रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि जो प्रॉफिट टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है, सोचो टाउनशिप होता था अंडर एमआईडीसी, और एमआईडीसी का ही प्रपोजल है टाउनशिप का, ये हमारा नहीं है, ये एमआईडीसी का ही प्रपोजल है जो ऑलरेडी पहला बना हुआ था। कल आज पूरा का पूरा रेडी पोजीशन में, आज टाउनशिप इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज ए इंडिपेंडेंट म्युनिसिपैलिटी। हाँ, तो दिक्कत कहाँ है? ये इंडस्ट्रियल म्युनिसिपैलिटी जैसा रहेगा जो इंडिपेंडेंटली ये 2000 एकड़, अभी जो 750 पकड़ के आप बोलेंगे तो 3000 एकड़ पूरा इंडिपेंडेंटली इंडस्ट्री रन करेगी और इंडस्ट्री उसको मेंटेन करेगी। हमको ना रेजिडेंशियल का इश्यूज में प्रॉब्लम आएगा, हाँ तब आप हमारे को पोल्यूशन का इशू बोलेंगे या रोड, सब हमारा जवाबदारी रहेगा, क्यों मैकेनिज्म भी हमारे अंडर में रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट हमारे कंट्रोल में रहता है, तो हम उसका जवाबदारी भी लेंगे। खाली आरोप के लिए आप हमको जवाबदारी करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कैसा करेंगे। और टाउनशिप रहेगा तो मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री 101% प्रॉस्पर करेंगे। हमने ऑलरेडी ये उदय सामंत जी को हमारे प्रपोजल में भी डाला है, अभी उन्होंने बोला है कि ये नवंबर का महीने में विजिट करेंगे तलोजा, जल्दी से जल्दी विजिट करके टाउनशिप इंप्लीमेंट करेंगे तो ही इधर इंडस्ट्री सस्टेनेबल। तो
टाउनशिप नहीं रहेगा तो कोई इंडस्ट्री सस्टेन होगा नहीं। हम लोगों ने उल्टा पीएमसी को मदद करने के लिए हम लोगों ने सबको बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स भरो, कि कायदे से उनका हक बनता है, कायदे से। बट कायदे से उनका सर्विस क्या हमारे को? कुछ भी नहीं है। खाली उनका 1 घंटा गाड़ी आता है जो साल का वो लोग हमारे से 4 गाड़ी उनका बेचते हैं, मैन पावर भी उनके पास उतना रहता नहीं है, तो वो छोड़ के बाकी उनके पास कुछ भी। रोड कौन दे रहा है? एमआईडीसी। पानी कौन दे रहा है? एमआईडीसी। गटर किसका? एमआईडीसी। सांड पानी प्रकल्प सीईटीपी किसका? एमआईडीसी। तो सब इलेक्ट्रिसिटी एमएसीडी से, तो ये सब डिपार्टमेंट अलग कर रहे हैं, तो महानगर पालिका को खाली टैक्स लेने का ये कोई मतलब नहीं बनता है। हमने तो गवर्नमेंट को यही बोला है कि भाई अभी तक का जो 2023 तक का है, हम पूरा प्रॉपर्टी टैक्स पीएमसी को भरने को तैयार, हम लोग भर के क्लोज करेंगे, बट आगे जाके हमको पीएमसी में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको इंडिपेंडेंटली टाउनशिप करके दे दीजिए। तो टाउनशिप रहेगा तो इंडस्ट्री यहाँ कंटिन्यू प्रॉस्पर भी होएगा, हमारा जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स है वो भी इधर आएंगे, नहीं तो इंडस्ट्री इधर से सब बाहर के स्टेट्स में निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो टाउनशिप की जो प्लान है, तो एक इस पे अभी रोड़ा कहाँ अटका हुआ है आपके हिसाब से? रोड़ा कुछ नहीं सर, कल ये पॉलिसी डिसीजन है बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। इसमें कोई तीसरा चौथा डिपार्टमेंट नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट के तरफ से उनको एनओसी देना है या अंडरस्टैंड करना है कि पीएमसी को कैसा कॉम्पनसेट करेंगे। जो है हम आर्थिक के हिसाब से हम कोई भी नुकसान महानगर पालिका का होना नहीं चाहता है, हमारा इंटरेस्ट है, बट उसका ये मतलब नहीं कि उनका रोल ही जब नहीं उनको अपन उसको खाली अपने बोर्ड पे लेके आए। हमारा मतलब कि जब एमआईडीसी इतना अच्छा से काम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रही है, जैसे हमारे वहाँ तलोजा में कंक्रीट रोड है, स्ट्रीट लाइट, ये सब जो फैसिलिटी एमआईडीसी है करके मिल रहा है, पर आप महानगर पालिका एरिया में ये सब फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, उनके पास उतना फाइनेंस भी अरेंजमेंट नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी एमआईडीसी के अंडर में ही टाउनशिप बने, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, और उसमें जो मिनिमम कॉम्पनसेशन जो महानगर पालिका को टैक्स के माध्यम से देना है एमआईडीसी की तरफ से, वो एक अंडरस्टैंड करके दे के क्लियर करना चाहिए। अननेसेसरी खाली उनका प्रॉफिट टैक्स होने से वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं होने, मतलब इंडस्ट्री अपने घुटने में आके इंडस्ट्री लास्ट में बंद करके इधर से निकल जाएगी। तो ये जो टाउनशिप का जो एरिया होगा, तो इस टाउनशिप में पूरा एजुकेशन से लेकर और भी चीज की सिर्फ इंडस्ट्री का ही पूरा प्योरली इंडस्ट्रियल, प्योर इंडस्ट्री होंगे। काफी जन का एक गलत समझ है कि टाउनशिप मतलब रेजिडेंशियल एरिया होगा। हमारा रेजिडेंशियल से उसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा। जो हमारे 9 गांव के अंदर में जो हम लोगों ने जमीन जो एमआईडीसी ने टेक ओवर करके हमको दिया इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्रियल पार्ट वो प्योरली इंडस्ट्री के अंडर में रहेगा और इंडस्ट्री उसको कंट्रोल करेगी। जैसे अपना बारबी डैम से पानी जो आता है वो हमारा टाउनशिप और हमारा एग्रीमेंट रहेगा, हमारे पास पानी आएगा, हम उतना डेडिकेटेडली पानी, एमएसीडीसीएल का जो सबस्टेशन बाजू में उतना डेडिकेटेड पावर हमने इंडस्ट्री के लिए। आज रेजिडेंशियल से हमारे को मिक्स नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा पावर का प्रॉब्लम काफी, 1 साल भर पहले हम लोग को काफी प्रॉब्लम था। उधर के एससी माने साहब ने काफी इंटरेस्ट लेके, हमारे लोकल ऑफिसर दांडे इन्होंने काफी इंटरेस्ट लेके उसको सेग्रीगेट किया, मतलब रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल को अलग किया। नहीं तो नॉर्मली हमारा रेजिडेंशियल में भी जब पावर जाता था हमारा इंडस्ट्री को उधर शट डाउन करना पड़ता, तो वो सब चीज एलिमिनेट हो गया। अभी पानी का भी जो मेन जो मुद्दा, जो कल हमारा बहुत काफी बड़ा मीटिंग हुआ जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ में और अपना डेप्यूटी इंजीनियर के साथ में, दोनों ने हम लोग को ये आश्वासन दिया और उनका प्लान ऑफ एक्शन भी हम लोगों ने क्लियर किया। एक 3 mm का डाया पाइपलाइन 820 मीटर का वो नया कनेक्शन लेने वाला है, और उधर ही बाजू में वो लोग 20 mld का वाटर रिजर्व करने के लिए टैंक बना के लेने वाला है। ये दोनों चीज लेने वाला, तो लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होने वाला है। ये जो पूरा तलोजा फेज 1 फेज 2 अपर खारगा, इनके बीच में जो अभी मुमरा होते हुए पनवेल होते हुए और जो रोड है, तो इस रोड तक पूरा ये एमआईडीसी का पार्ट था, तो इसको आप बाइफर्केट कैसे, क्योंकि अब तो एमआईडीसी से कनेक्टेड आधा किलोमीटर भी नहीं डिस्टेंस बचा, तो वो जो पूरा रेजिडेंशियल है उसको आप कैसे करेंगे फिर अलग? सर हमारा जो एमआईडीसी का जो प्रॉपर ऑफिशियल जो नक्शा है 2140 एकड़ का, जो मैं कंटिन्यू 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है उसमें रेजिडेंशियल एरिया हमारा कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है, ना तलोजा का फेज 1, ना तलोजा का फेज 2, ना गोट कैंप का, एक कोई हमारे अंडर में नहीं आ रहा है। वो टोटली तलोजा एमआईडीसी से बाहर है। तलोजा एमआईडीसी एकदम सेंटर में है, बीच में है। हमारे 4 बाजू में अलग अलग गांव है, अलग एरिया में, जो महानगर पालिका ने ऑलरेडी उसको टेक ओवर किया है। जो 69 विलेजेस जो उन्होंने हस्तांतर किया है उसमें वो आता है। हम चाहते हैं कि वो 69 विलेजेस में से 60 विलेजेस उनके अंडर में रहे, जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन का जो एरिया है वो हमारे में आ जाए। बस जो रेजिडेंशियल एरिया है जो गांव का है वो उनके उसमें कंट्रोल में, जो एमआईडीसी का जो क्षेत्र है, जैसे अभी नवड़ा गांव है, नवड़ा गांव का अंदर इंडस्ट्री के अंदर में कुछ भी नहीं, उनका पूरा का पूरा रेजिडेंशियल से लेके गांव हमारे बाहर है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया के रोड के ऑपोजिट है, बट टेक्निकली एरिया में नवड़ा आता है। बट हम क्या चाहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया आप महानगर पालिका में रखो, महानगर पालिका जो सुविधा देने दो, बट इंडस्ट्रियल एरिया को उसमें मिक्स नहीं किया जाए।
अच्छा, एक लास्ट सवाल में 2-3 सवाल है। हाँ जी। अभी आज तलोजा इंडस्ट्रीज में पहुंचने के लिए, एमआईडीसी में पहुंचने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया हाँ है। जी। तो क्या इसके ऊपर भी आपके अधिकारियों से बात हुई है कि जो रोड का डेवलपमेंट है, खासकर जो लोग बाहर से आते हैं एमआईडीसी में काम करने के लिए, अब पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उनके लिए भी कोई नया प्रपोजल, कुछ ऐसा नया रोड या फिर मेट्रो या कुछ नया ऐसा डेवलपमेंट खासकर आने जाने के लिए? आपने वो भी टॉपिक बहुत अच्छा निकाला, आपने काफी तलोजा का अच्छा स्टडी किया है। ऐसा ये सब्जेक्ट मैटर है कि तलोजा का जो फुडलैंड जंक्शन है आज के टाइम में बहुत बड़ा ट्रैफिक का जंक्शन हो गया कि उधर से निकलने का टाइम ना अंदर आने का कम से कम आपको कम से कम 40 मिनट लग रहा है, कम से कम खाली वही जंक्शन में। आप रोडपाली में जाओगे तो आप बाहर नहीं आ पाते, सीईटीपी तलोजा क्रॉस किया तो वहां से आप आगे जा नहीं पाते। ये जो एरिया में है, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रैफिक वाले को रिक्वेस्ट किया है कि जो बॉम्बे पुणे हाईवे है, बॉम्बे पुणे का हाईवे का जो खाली टोल बचाने के लिए हमने ऑलरेडी ट्रैफिक कमिश्नर को भी मैंने लेटर दिया, मैं आपको उसका कॉपी भी पूरा देता हूँ। ट्रैफिक का म्युनिसिपल अपना सॉरी महानगर पालिका का जो क्षेत्र में है, जो पनवेल का, उधर जैसा टोल नाका क्रॉस करोगे, जैसा टोल नाका क्रॉस करो तो फर्स्ट लेफ्ट जो रहते हैं जो रोड पाली को जा रहा है, उधर से पब्लिकली टोल बचाने के लिए, कमोटा का टोल बचाने के लिए वो लोग पूरा रोड पाली यूज करके फिर कलमबोली से बाहर निकल रहे हैं। मतलब उनका जो 200-300 रुपए का जो ट्रक वाले का टोल बचता है उसके लिए आ रहा था। हम चाहते हैं कि वहां हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को, नवी मुंबई कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया है कि आप उधर बोर्ड्स लगाइए, जो गाड़ी गोवा, कपोली और पुणे जा रहा है वो सीधा रोड पकड़े टोल भर के, और जो लेफ्ट में जो खाली इंडस्ट्रियल जोन में जो थाना अपना जो तलोजा एमआईडीसी, अंबरनाथ, डोंबिवली वो रोड में आए या मुंब्रा, वो रोड जो यूज कर रहे हैं वो हमारा खाली रोड पॉलिसी यूज है, तो उसका ट्रैफिक पूरा का पूरा डिकंजेस्ट हो जाएगा। सेकेंड है कि जो ट्रक्स का जो नॉर्मल सिस्टम है कि हमेशा लेफ्ट में जाए, मैं बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट में हेवी ट्रक्स रहता है, लाइट व्हीकल राइट में रहता है, इधर एकदम उल्टा है। पूरा आप देखोगे तो ट्रक्स, हेवी ट्रक्स राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, तो ना छोटा गाड़ी निकल पा रहा है ना हेवी गाड़ी निकल पा रहा है। तो ये जो चीज ये किसके ऊपर भी हम लोगों ने मुद्दा लिया है, और ये हमारा लगता है नेक्स्ट वीक में हम लोग को कमिश्नर सर और डीसीपी सर के साथ में हमारा ट्रैफिक के साथ में डिस्कशन होने वाला है। हम लोग लोकल के उधर ऑलरेडी ऑफिसर्स को ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा डिटेल दे दी है। इसके ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है, और खासकर ट्रैफिक को लेके, और इस ट्रैफिक पे हम लोग चाहते हैं कि ये जो पूरी सोल्यूशन है, इसके ऊपर जो पूरा मुद्दा है, इस पे इंडस्ट्री एसोसिएशन हमें सहयोग करे। सर हमारे इसमें प्रॉपर सोल्यूशन है, इसमें ये ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ट्रैफिक आराम से कंट्रोल होगा। इसमें खाली डेडिकेटेड डालना पड़ा। आज हम लोग सोचो कंप्लेन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस ने और 10 आदमी एक्स्ट्रा डाला, तो 10 आदमी से होने वाला नहीं है। बड़ा जो अनवांटेड लोड आ रहा है उसको आप डाइवर्ट कर लेंगे। जो रोड में खाली उनका एक 300 रुपए बचाने के लिए पूरा रोड यूज कर रहे हैं, और उसका ट्रैफिक हजारों में आ रहा है, गाड़ी हजारों में, तो उतना गाड़ी वो लोड ही नहीं ले पाएगा। लेकिन मुंबई पुणे का ये तो हो गया टेम्पोररी, लेकिन जो मेरा जो मुद्दा था कि जिस तरीके से टैक्स भर रहे हैं, जैसे वहां पर लोग आ रहे हैं, इतना सारे रजिस्ट्री हो रहे हैं, तो ये जो पूरा मुंबई पुणे जो हाईवे जो अंदर की तरफ, इसके चौड़ीकरण की बात हो रही थी कि 8 लेन लगेगा, ये सब होगा। और उसके पीछे से भी एमआईडीसी के पीछे से भी एक टेम्पोररी, ऐसा टेम्पोररी नहीं, एक परमानेंट, एक अदर ऑप्शन की बात चल रही थी। ये बहुत पहले एक बात हुई थी। सही है। इसके ऊपर भी कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं हो रहा जिससे कि लोग पहुंच सके इमीडिएटली। जैसे आज इंडस्ट्री से मुझे माल निकालना हो या लोगों को काम करने के लिए जाना हो, ऑल्टरनेटिव रोड, तो एक अल्टरनेटिव रोड हो जाए। सही बोला, सही तो बोला। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो एम्प्लॉय है, आप कितने सारे लोग काम करते हैं वहां पर, हजारों लोग काम करते हैं। सही है। यदि वो टाइम पे नहीं पहुंचते, उनको तो 1-2 घंटा लग जाता है ट्रैफिक में ही। एकदम यदि खारघर से भी जा रहे हैं तो अंदर जाने के लिए भी अपना एक जो बना हुआ टनल, वहां पर भी उनको टाइम लग रहा है, मेन रोड पे टाइम लग रहा है। तो उसके लिए कोई आप लोगों ने ऐसा डिस्कशन, मेरा उस मुद्दा ये था कि उस पे उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सिडको को इसको रिक्वेस्ट किया था कि सिडको को बोला कि रोड अपना जो फुल लाइन जंक्शन है, जैसा अभी कलमबोली में फ्लाईओवर है, तो कलमबोली से गाड़ी एकदम स्पीड में आ रहा है। नौड़ा में एक फ्लाईओवर बना है जो नौड़ा गांव के लिए, फुल लाइन जंक्शन में एक फ्लाईओवर होना मैंडेटरी था। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले उनको बोला था, उन्होंने हाँ भी बोला, पर लास्ट में अभी तक हम लोगों ने उधर का फ्लाईओवर का कुछ काम चालू होते हुए देखा नहीं है। वो एमएमआरडीए या एमएसआरडीसी के अंडर में पड़ता है, बट ये दोनों डिपार्टमेंट से जिसका भी पड़ता है उनको वो काम इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। एक इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए यदि मैं एक एग्जांपल लूं गुजरात का, और गुजरात के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है, और अभी जो नए स्टेट में खासकर कर्नाटका में भी और जो हैदराबाद एरिया में, उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बिजली, उनको पानी और अलग सुविधाएं, और खासकर ग्रीन जोन बनाने के लिए भी हर एक पॉलिसी बनाए हुए है, जिसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और साथ में वहां का 3 किलोमीटर के दायरे में जो लोग हैं, यदि कोई रेजिडेंशियल आ रहा है, तो बकायदा उन बिल्डर को भी बोला गया है कि आपको इतने एरिया में आपको पेड़ लगाना है, ट्री प्लांटेशन करना है। यदि किसी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, और खासकर एमआईडीसी में, और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है,
तो ये सब सारी फैसिलिटी करनी पड़ेगी। और यदि नहीं किया तो हो सकता है कि जितने भी एक्सपेंसिव प्लान है, यहाँ से इंडस्ट्री निकलेगी और किसी जाएगी दूसरे स्टेट में, और फिर एक ब्लेम गेम चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सुविधा है, इसके ऊपर कोई पॉलिसी मेकर नहीं हो रहा है, और जो कि एक लैप्स है और एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय पे। यदि न्यू बॉम्बे में और न्यू बॉम्बे के एरिया में खासकर MIDC, तुर्बे हो गया, तलोजा का सबसे बड़ा दिक्कत है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, कहीं इसमें से आधे से ज्यादा इंडस्ट्री निकल न जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और अभी तक जब तक ये मुद्दा नहीं सुधरेगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पानी को लेके, अब बिजली को लेके, और जो टाउनशिप बनाने का है, ये टाउनशिप सबसे बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। और यदि ये टाउनशिप यदि बन गया तो फिर जो रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रीज के बीच का जो झगड़ा है शायद वो कहीं कम हो, क्योंकि यदि पॉल्यूशन होगी तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर टाउनशिप की होगी, और फिर उनके ऊपर अपना वर्कआउट करेंगे, क्योंकि उनके पास जब पैसे आएंगे, फंड आएंगे, और उस फंड से फिर वो अपने डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और खासकर जो नए जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री को पैसा बचेगा तो अपने नए टेक्नोलॉजी में भी काम करेगी। तो दीदी, लास्ट वर्ड आपको प्रशासन से और गवर्नमेंट से, खासकर जब इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया बात चल रही है, और इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, पेंडेमिक और अभी में इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हुआ? सर, पेंडेमिक जो हुआ तो उसमें तो ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिला, तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया को मालूम है, हम उनसे मदद कोई एक्सपेक्ट उसमें कर भी नहीं रहे। हम खाली क्या चाहते हैं, जो पॉलिसीज है, जैसे अपन सिंगल विंडो बोलते हैं, सिंगल विंडो के हिसाब से आप खाली हमको टाउनशिप जल्दी से जल्दी घोषणा कर दीजिए तलोजा का, कि तलोजा फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया टाउनशिप लेने के लिए तैयार है। इनकेस आप हमारा टाउनशिप का जो प्रोजेक्ट है, इनकेस एक अपने प्रपोजल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो आने वाले दिनों में अक्खा महाराष्ट्र में ये रोल मॉडल बनेगा, और सब लोग को इंटरेस्ट रहेगा कि तलोजा जैसे पैटर्न उसको आगे करना है। हमको पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमको कम से कम वो लोग इमीडिएटली गवर्नमेंट इसको सैंक्शन करना चाहिए। मेरे हर फोरम पे मैंने इसको टेकअप किया है, गवर्नमेंट इसके ऊपर रिलेक्टेंट है। क्यों रिलेक्टेंट है मुझे नहीं मालूम है। इंडस्ट्री बाहर जाने के बाद उसको लेके आने की कोशिश करेंगे, या जो है और उसको उधर अंदर रुकाने की कोशिश, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ये पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, और हम इस विषय में उद्योग मंत्रालय से भी बात करेंगे कि आखिर इस चीज के ऊपर, इस विषय पे उनका सोच क्या है, डेवलपमेंट पे क्या है, और टाउनशिप क्यों नहीं बना रहे। और यदि यहाँ पर इंडस्ट्री रहेगी नहीं तो फिर आप जो महाराष्ट्र में हम एक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, फिर होगा कैसे। और जो स्पेसिफिक कुछ केमिकल, और जो तलोजा के और आसपास के जो एरिया, न्यू बॉम्बे जो लोग सुन रहे हैं, जो हमेशा एक फोरम बना के और पॉल्यूशन बात कर रहे हैं, कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड नहीं है। पॉल्यूशन के जिम्मेदार और भी कई कारण हैं, जैसे कि जितने भी वहां पर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन लोग एक पॉल्यूटेड, वहां पर पूरे धूल उड़ रही है, जो रोड है, और खासकर पनवेल महानगर पालिका को इतना टैक्स जा रहा है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट पे कुछ काम नहीं किया। तो ये पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा एक एलिमेंट्स है। तो इसको भी सिर्फ इंडस्ट्री ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। कुछ खास केमिकल कंपनियां, कुछ 100 या 110 ऐसी जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर फोकस करके यदि काम किया जाए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें और एक लास्ट का एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल जोन के जो बाजू में है, जितने भी बिल्डर्स फ्लैट बेच रहे हैं, सिडको भी बेच रहे हैं, सिडको भी देना चाहिए कि जैसा लोग एक फ्लैट के ऊपर ब्रोशर में क्या देते हैं, एयरपोर्ट इतना किलोमीटर, मेट्रो इतना, आप उसमें लिखो कि तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया आपके प्लॉट से 500 मीटर है, 100 मीटर है, 10 मीटर है, जो भी है लिखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टर जो फ्लैट ले रहा है उसको आप गुमराह नहीं कर रहे हो, आप उसको रियल फैक्ट बता रहे हो। आज उसको मालूम है कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया के वहां जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग कंपनी से उधर का जो इंजीनियरिंग का लोखंड का जो आवाज आएगा वो उनके घर तक आने वाला है, पोल्यूशन का केमिकल कंपनी तो उसको स्मेल आने वाला है। तो ये सब चीज वो लोग अपने ऑफिशियल उनके वेबसाइट होने दो या उनका ब्रोशर्स होने दो, उसमें वो लोग डेडिकेटली लिखना चाहिए। आप बाकी जगह हर चीज लिख रहे हो कि रोड है, मेट्रो है, JNPT है, जो चीज आने वाला है, आपका मेट्रो है, जो अब एयरपोर्ट जब तक आया नहीं है आप उसके बारे में लिख रहे हो। आप कम से कम लिख लीजिए कि इंडस्ट्रियल एरिया इतना है। कि पब्लिक जो भी आज फ्लैट खरीद रही है वो दिन में खरीदती है, वो आता है बेचारा, कोई आदमी आएगा संडे को आएगा 10 बजे से 4-5 बजे तक आके लेके जाता है, रात का सिनेरियो अलग रहता है, उसको मालूम नहीं रहता है। तो वो सब जो रियल फैक्ट है उसको आमना सामना उसका होना चाहिए, फिर वो लेना चाहता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते कि ये ऐसा इधर में ऐसा पोजीशन रियलिटी है करके, मैंने जानबूझ के लिया है, तो फिर उसका मेंटल प्रिपरेशन है उसके ऊपर। ऐसा है अभी बहुत जन आज एयरपोर्ट के बाजू में लेता है, भाई एयरपोर्ट का तो कंटिन्यू फ्लाइट उधर लैंडिंग और आना जाना कंटिन्यू रहता है, उसमें आवाज आता ही है। तो अभी आदमी थोड़ी बोल रहा है कि मैं अभी इधर से एयरपोर्ट निकालूंगा, तो उसको तो मालूम है वो घर एयरपोर्ट के बाजू में ले रहा है, उसको बेसिक फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम में आवाज आने वाला है, वो मानसिक तैयारी में है।
तो वो मानसिक तैयारी इधर वाले को भी आपको प्लीज करके देना बहुत जरूरी है। ये आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। अभी तो जितने बिल्डर है वो आपसे गुस्सा देंगे कि उन्होंने लिख दिया तो उनका फ्लैट नहीं बिकेंगे। फिर नहीं सर, फ्लैट वाले फ्लैट बेचना है तो आप बेचो, बट आप उसको रियलिटी उसको बता के बेचिए ना सर। आप उनको बताने से क्या होता है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल, उसको टैकल कैसा करना है उसको मालूम पड़ेगा। अभी किसी के घर पे कोई बच्चा किसी को अस्थमा रहेगा और उसको आप बेचारे ने मेहनत से फर्स्ट टाइम कोई घर खरीदा और उसको मालूम पड़ा इंडस्ट्री एरिया का बहुत नजदीक जाने से उसका नुकसान हो रहा है, तो रातों रात तो बेच के तो नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा उस सिचुएशन में किसी का भी नुकसान नहीं हुए। हम चाहते हैं कि बिल्डर कम्युनिटी भी उसमें प्रॉस्पर होए और इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर होए। इंडस्ट्री और कोई बिल्डर का लॉबी में किसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमारा वो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर। और एक बहुत बड़ा मुद्दा, यदि आपको भी इस विषय पे कुछ बोलना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे पूरे हमारे एक मेल आईडी है editor@publicpressjournal.com। आप उसे मेल कीजिए या फिर हमें मैसेज कीजिए यदि आपको कोई भी सवाल है, और खासकर इंडस्ट्रीज को लेते हुए, इंडस्ट्रीज के नए डेवलपमेंट पे क्या प्लान चल रहा है। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आती है सोशल मीडिया में कि जो इंडस्ट्री में कुछ नए चीज होते रहते हैं, नया डेवलपमेंट, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा गैप है जो हम नेक्स्ट इंटरव्यू पूछेंगे कि वहां पर जितने भी जॉब निकलते हैं, सब कोई ऐसा पोर्टल नहीं है, कोई ऐसा पता नहीं चलता लोगों को। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर इस मुद्दे को लेंगे। और सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। और इस टाउनशिप को लेके, और खासकर मैं पॉल्यूशन और डेवलपमेंट है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग एक स्टोरी बनाने वाले हैं खासकर तलोजा में। तो उसमें एसोसिएशन का हमें एक सपोर्ट चाहिए कि जिसपे हम डेवलपमेंट के मुद्दे को हम आगे बढ़ा सकें, और खासकर जो ट्रैफिक वाला जो एरिया है इस पे हमारा ज्यादा फोकस है। परफेक्ट, हम लोग साथ में काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।